शूरवीर है, साहसी है, धीर है, न्याय लक्ष्य इसका है, जिंदा जमीन। साथियों, आज हम इस रायबरेली की ऐतिहासिक धरती पर आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। खासकर आदरणीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का भी स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से यह ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक धरती है। रायबरेली की जनता ने सदैव गांधी परिवार का सम्मान किया है। परिस्थितियां जो भी रही हो, चाहे जैसा भी कारण रहा हो, राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी निश्चित तौर से यहां से ऐतिहासिक मतों से जीत कर जाएंगे और विपक्षी का जमानत जब्त होगा। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। महात्मा गांधी जी जब रेल से यात्रा कर रहे थे, उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें रेल की कोच से बाहर कर दिया था, फर्स्ट क्लास के टिकट होने के बावजूद भी। उस समय महात्मा गांधी जी ने एक मन में संकल्प लिया था कि जिस तरह अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन भारत के लोग अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ठीक वही स्थिति आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ इस अंग्रेजी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको याद होगा, सदस्यता छीनी, मुकदमा लिखा, इनको सजा दिया और इनके घर को खाली कराया। आज आदरणीय राहुल गांधी जी के रूप में इस देश में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंग्रेजी हुकूमत को यह बता देना चाहते हैं, सुन लो भारतीय जनता पार्टी के रावड़ो, तुम्हारी लंका जलाने राहुल गांधी भारत में आए हैं, भारत में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दें। देखिए, हम सबसे पहले इस नगर पंचायत की यशस्वी अध्यक्षा श्रीमती सरिता गुप्ता से निवेदन करेंगे कि वो बुके देकर स्वागत करने का कष्ट करें माननीय जननायक राहुल गांधी जी का। माननीय विधायक राजा अजय सिंह से निवेदन है कि आप भी आकर। धीर है, न्याय लक्ष्य इसका है, जिंदा जमीर है। माननीय सुधा द्विवेदी जी से निवेदन है, जो पूर्व प्रत्याशी यहाँ की विधानसभा की रही, आप भी स्वागत करने का कष्ट करें। भाई बड़े भाई अशोक रामपुरी जी से निवेदन है कि आप भी स्वागत करने का कष्ट करें। सम्मानित, हाँ बस हम सीधे संवाद के लिए इस विधानसभा के यशस्वी विधायक सम्मानित देवेंद्र प्रताप सिंह और राजा अजय को बुलाना चाहते हैं कि वो आए और कम शब्दों में स्वागत करने का कष्ट करें। सम्मानित विधायक राजा अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपेंद्र जी, आपने 1 मिनट का मौका दिया। मैं अपने भाई कहे, हमारे भतीजे कहे, हमारे भविष्य जो हैं श्री राहुल गांधी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और सरेली विधानसभा से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको भारी बहुमत से आपको जिता के भेजेंगे। भाइयों, मैं आपको स्मरण दिला दूं, परम श्रद्धेय माता जी इंदिरा जी थी, उन्होंने रायबरेली को अपना कर्मस्थली चुना था और लगातार वो सांसद रही यहाँ की। और हमारे काका भी शिवशंकर जी वो थे एमएलए, परंतु जब वो हारी तो हमारे काका ने कहा कि अब मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो हारी हैं, तो मैं हार गया और उसके बाद वो नहीं लड़ी। मैं परम आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी का संदेश लाया हूँ आपके लिए। मैं अपने समाजवादी क्रांतिकारी साथियों को का आह्वान करता हूँ और उनके साथ तमाम यहाँ जो अपने बुजुर्ग और युवा खड़े हैं, मैं उनका आह्वान करता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि राहुल जी को भारी बहुमत से जिताइए
तभी हमारी आपकी इज्जत बनेगी। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता है। रायबरेली को मौका देना चाहिए इनको एक बार फिर। शहादत हुई थी उनकी, माता इंदिरा जी की शहादत हुई थी, इनके पिताजी की, राजीव जी की। क्या हम एक वोट से उसे पूरा नहीं कर सकते? भाइयों आप बताओ हमें, क्या हम नहीं पूरा कर सकते एक वोट से? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब तन मन और धन भी लगाइए आप, और कहीं धन की कमी हो तो हमारे पास आ जाइएगा, कुछ थोड़ा बहुत आपको जरूर दूंगा। मगर ये संकल्प लीजिए कि आपको राहुल जी को बहुत भारी बहुमत से जिताना है। ये संकल्प लो आप। जो भी पक्ष में खड़ा हुआ है, आज जो विपक्ष में खड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या आप जानते नहीं? कितने लोगों को उन्होंने जेल भेजा, कुछ अनुमान है आपको? 700 लोग से अधिक जेल में आज भी पड़े हैं। इंसान नहीं है वो उनके क्या वोटर नहीं थे? क्या हमारा आपका दायित्व है कि अगर हम लोग जनप्रतिनिधि हो जाए तो लोगों को प्रताड़ित करें? उनसे हम लोग को कोई उम्मीद नहीं। उनके तरफ कभी देखिएगा नहीं, उनके तरफ झांकिएगा नहीं। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि राहुल जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए। मैं एक बात पुनः मंचासीन समस्त लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं भले नाम न ले पाऊं, पर सब हमारे दिल के अंदर बैठे हुए हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय कांग्रेस। हमारे इस नगर में, विधानसभा क्षेत्र में आए हुए सम्मानित जो हमारे बीच उपस्थित हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब का, एआईसीसी के महासचिव, स्वागत क्यों कर रहे हैं, अविनाश पांडे जी का, और हमारे बीच जो राष्ट्रीय प्रशासनिक महासचिव हैं हमारे भाई बड़े श्री केसी वेणुगोपाल जी का, इस कलम और तलवार की धनी बैसवारा की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके बाद हम इस महान जो हमारी यहाँ की जनता बैठी हुई है, उनसे अपील करते हैं कि हम अपने जननायक जी को बुलाना चाहते हैं, अपने जननायक राहुल गांधी जी को, देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। आप जो है इस सरेनी विधानसभा के जनमानस को संबोधित करने का कष्ट करें। हमारे राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, भूपेश बघेल जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, सुधा द्विवेदी जी, अशोक सिंह जी, सरिता गुप्ता जी, अशोक सिंह जी एक्स एमएलए, दिगंबर सिंह जी, मनोज द्विवेदी जी, हमारे प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर नहीं, मगर इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, कष्ट उठाया आपने, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। मैं रायबरेली आया और आज सुबह आपने मोहब्बत का मॉल खोल दिया, सुपरमार्केट खोल दी। इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया, बहुत 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 धन्यवाद। भाइयों और बहनों, ये पहला चुनाव है जब बीजेपी ने
साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो ये जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे वो रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। एक बात याद रखिए, रायबरेली ने ये जो संविधान बना है, इसकी जो लड़ाई थी वो रायबरेली में शुरू हुई थी। ये आप भूलिए मत। जवाहरलाल नेहरू जी यहां आए थे, 100 साल हो गए। यहां पे किसान का आंदोलन हो रहा था, किसानों को अंग्रेजों ने गोली मारी थी। और अगर आजादी की लड़ाई शुरू हुई और संविधान का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान को मिला, तो रायबरेली की जनता ने, रायबरेली के किसानों ने, रायबरेली के युवाओं मजदूरों ने दिया था। और अब ये आपकी सोच पर और इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए, अगर ये संविधान चला गया, इसके साथ रिजर्वेशन चला जाएगा, इसके साथ सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट चले जाएंगे, इसके साथ रेलवेज प्राइवेटाइज हो जाएंगी। और आज जो गरीबों के सामने रोजगार के रास्ते हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। और अदानी की, अंबानी की सरकार पूरा का पूरा जो भी करना चाहती है करेगी। इसीलिए सबसे पहले ये चुनाव संविधान को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का, पब्लिक सेक्टर को बचाने का, रेलवेज को बचाने का चुनाव है। और मैं रायबरेली से बाकी देश को कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस संविधान को मिटा दे, फाड़ के फेंक दे। भाइयों और बहनों, आपका हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं है। 100 साल पुराना रिश्ता है। 100 साल पहले यहां जवाहरलाल नेहरू जी आए और स्टेज से ये कहने में खुशी होती है कि अगर जवाहरलाल नेहरू राजनीति सीखे तो रायबरेली की जनता ने, रायबरेली के किसानों ने, रायबरेली के मजदूरों ने जवाहरलाल नेहरू को राजनीति करनी सिखाई। ये उनकी कर्म भूमि थी। मेरे दादा यहां से चुनाव लड़े, मेरी दादी यहां से चुनाव लड़ी, मेरी माता यहां से चुनाव लड़ी, और अब मैं यहां से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और ये जनता की मोहब्बत का चुनाव है, नफरत के खिलाफ चुनाव है। और जैसे हमने पूरे देश में नफरत को मिटाकर मोहब्बत की दुकान खोली, उसी प्रकार से हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोहब्बत से, मोहब्बत की दुकान खोलकर, लोगों को जोड़कर हम रायबरेली में चुनाव जीतेंगे। भाइयों और बहनों, मैंने मीडिया के मित्र कहा, मगर ये आपके हमारे मित्र नहीं है, ये अदानी के हैं, अंबानी के हैं। ये आपकी बात नहीं करते। किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात नहीं करते, अदानी की बात करते हैं। कभी आपने मीडिया पे गरीब किसान को देखा है? नहीं। बेरोजगार युवा को इंटरव्यू देके देखा है? नहीं। मजदूर को देखा है? नहीं। अंबानी की शादी देखी?
8 करोड़ की घड़ी देखी, ये है इनका काम। 24 घंटा नरेंद्र मोदी को टीवी पे लाने का है। भाई और बहनों, रायबरेली के लिए कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने, इंदिरा गांधी जी ने बहुत काम किया है। 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री, एनटीपीसी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने रोक रखा है, स्पाइस पार्क जिसको बीजेपी ने कैंसिल किया, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, निफ्ट, फुटवेयर इंस्टीट्यूट और नेशनल हाईवे का जाल हमने अमेठी और रायबरेली में बिछाया और इससे सारे के सारे लोगों को फायदा हुआ। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया। जितना भाइयों और बहनों हमने कर्जा माफ किया था किसानों का, अगर उस कर्जे माफी को आप 24 बार करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है, फायदा पहुंचाया है। बाय बाय हो रही है उसकी अब, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों, लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो अब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। भाइयों और बहनों, जून 4 हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों के नाम एक लिस्ट में आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 70, 80, 90 नहीं, 1 लाख रुपए अंदर हर महीने करोड़ों लोग जागेंगे। 1 तारीख को खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पैसे देने से, सुनिए मजे की बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसे देने से गरीबी नहीं मिटती। नरेंद्र मोदी जी थाली बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती, सेलफोन की लाइट बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती, और नाले में पाइप लगाकर, गैस बनाकर, पकौड़े बनाकर भी गरीबी नहीं बिकती। 1 लाख बैंक अकाउंट में डालने से गरीब को सहारा मिलता है और इस सहारे से गरीब गरीबी से निकल सकता है। किसानों का कर्जा माफ, 4 जून को पहला कदम, हिंदुस्तान के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ। यहां पे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, इन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ किया और किसानों को
सही दाम दिलवाया। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो गई क्योंकि किसानों के जेब में पैसा गया, मजदूरों के जेब में पैसा गया, आर्थिक इंजन स्टार्ट हो गया। वही काम हम नेशनल लेवल पे करने जा रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानून के मुताबिक नया कानून बनाया जाएगा और कम से कम दाम गन्ना, गेहूं, धान, आलू, इन चीजों के लिए किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगा। अब चलिए अग्निवीर की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दो तरीके के शहीद बनाए। एक गरीब घर का बेटा, उससे कहते हैं तुम अग्निवीर हो। 4 लोग चुने जाएंगे, 3 को वापस घर भेज दिया जाएगा, 1 को रखा जाएगा। आप जानते हो कौन से 3 को घर भेजा जाएगा? गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट लोगों को कहा जाएगा तुम लोग वापस जाओ, और जो 1 अग्निवीर बचेगा, लिख के ले लो, वो अमीर घर का बेटा होगा। 2 तरीके के शहीद भाइयों और बहनों। अग्निवीर को ना पेंशन देंगे, ना कैंटीन मिलेगी, और अगर वो देश की रक्षा करते हुए शहीद होगा तो उस अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कोई देशभक्त देश पर अग्निवीर योजना नहीं लागू कर सकता है। हम देशभक्त हैं। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, जून 4 अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह देशभक्ति की योजना नहीं है, यह अदानी को मदद करने की, सेना के पैसे को अदानी के जेब में डालने की योजना है। इसे हम खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे, परे कर देंगे। भाई और बहनों, युवाओं को हम एक नया अधिकार देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया। अच्छा, हाथ उठा के दिखाओ, नरेंद्र मोदी ने कितनों को बेरोजगार किया? आपने धन्यवाद बोला उनको? थैंक यू बोला? नहीं, बेरोजगारी के लिए थैंक यू नहीं बोला आपने। हम आपको अधिकार देने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के हर ग्रेजुएट को, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, कॉलेज ग्रेजुएट, 1 साल की नौकरी पक्की, पहली नौकरी पक्की। पब्लिक सेक्टर में BHEL, HAL, ONGC, रेलवेज में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में आपको 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, और बैंक में 1 लाख रुपए जाएंगे 8,500 रुपए महीने के, टकाटक 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 अंदर। करोड़ों युवा लाखपति बनेंगे, करोड़ों महिलाएं लाखपति बनेंगी, किसानों को सही दाम मिलेगा, कर्जा माफी होगी, मजदूरों को आज 250 रुपए देते हैं नरेंद्र मोदी मनरेगा में, 4 जून के बाद 400 रुपए हो जाएगा। और आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो हैं, हम जानते हैं आपको कम पैसा देते हैं नरेंद्र मोदी, आपकी आमदनी 4 जून के बाद दुगनी होने जा रही है। और आखिरी बात युवाओं के लिए, भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, खाली पड़ी हैं। जून 4 के बाद काम शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरियां आपके हवाले कर दी जाएंगी। भाई और बहनों, इसकी लड़ाई है। अंबेडकर जी ने ये दिया, गांधी जी ने ये दिया, जवाहरलाल नेहरू और रायबरेली ने संविधान दिया। इसकी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की का पूरा समर्थन कीजिए।
हमारे सारे के सारे कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से जिताइए। यहां पे किसी से डरना नहीं है, दबना नहीं है। दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। क्या स्वागत है ब्लॉक अध्यक्ष जी वगैरह। अपने जननायक का स्वागत करें और अपने इस विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी सम्मानित सुधा जी भाभी से निवेदन है कि वो आकर धन्यवाद दें। नाम ना बोलो, क्यों राहुल भैया जाओ, ले जाओ, आप रुक जाओ ये इधर में क्यों ब्लॉक अध्यक्ष को जाने दीजिए। पहले मैडम आप भी जाओ, आगे जाओ।